ऐसी और शानदार रेसिपीज और हेयर केयर टिप्स के लिए ऑलराउंडर माँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मेरे वीडियो पहुँचे आप तक सबसे पहले। आप सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको अरबी के पत्ते के पकोड़े बना के बता रही हूँ। बारिश में यदि ये नहीं खाया तो क्या खाया। इसके लिए मैंने ये अरबी के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो के सुखा लिया है। और इसमें मैंने लिया है बेसन, 2 बाउल बेसन लेना है। 1 कटोरी आपको लेना है इमली का पल्प। 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैंने बना लिया, जिसके लिए मैंने 5-6 लहसुन की कलियां ली थी, थोड़ा अदरक लिया था और 3-4 मिर्ची ली थी। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। तो चलिए एक मिक्सिंग बाउल लें। हमको एक बैटर तैयार करना है जो हम पत्तों के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं 2 कटोरी जो है बेसन ले रही हूँ। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक। आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर और इन सबको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके एक गाढ़ा बैटर हमको तैयार करना है। इसको आप बहुत सारा पानी शुरुआत में मत डालिएगा, नहीं तो ये वाटरी हो जाएगा। हमको इसकी कंसिस्टेंसी जो है काफ़ी इसको गाढ़ा रखना है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ ये अजवाइन, इसको क्रश करके ऐसे मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक और मिर्ची का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो। और इसके साथ इसमें खट्टापन लाने के लिए इमली का पल्प, इसमें खट्टापन लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अरबी जो है आपके गले में खुजली करती है। इसके लिए हम इसमें खट्टा मिलाते हैं। इमली का पल्प यदि आप नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर कुछ भी आप डाल सकते हैं। हमको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, वाटरी नहीं करना है। चलिए अब हम इसके पत्ते सबसे पहले हमको ये पत्ता उल्टा करना है और इसका ये जो कड़ा वाला पार्ट है, डंठल है, इसको ऐसे काट करके अलग कर देना है। ऐसे डंठल को, सारे पत्तों के डंठल काट करके अलग कर लीजिए। ये देखिए मैंने सारे पत्ते रेडी किए हैं। अब आप पत्ते को उल्टा करिए और फिर इसके ऊपर अपने को ये जो हमने बैटर बनाया है इसको अप्लाई करना है पूरे में अच्छे तरीके से। देखिए मैंने सारा बैटर इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है। अब आप दूसरा पत्ता लीजिए और दूसरे पत्ते को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, ऐसे रखना है और इसके ऊपर भी अपने हाथों से इस प्रकार से पूरा बैटर फैला पत्ता लेना है और उसको ऐसे रख देना है। इस तरह से 3 या 4 पत्ता लीजिए और उसका आप पूरा एक शीट तैयार कर लीजिए। ऐसे ही सारा अपना बैटर अप्लाई। पत्ते बड़े बड़े हैं इसलिए मैंने 4 पत्ते की शीट तैयार की है। अब इसको आप ऊपर की तरफ से सबसे पहले ऐसे मोड़िए और इसमें भी ऐसे बैटर अप्लाई करिए। नीचे की तरफ से मोड़िए, उसमें भी बैटर अप्लाई करिए। ये दोनों साइड में मोड़िए, ये दोनों साइड से आप मोड़ करके फिर उसमें बैटर अप्लाई कर दीजिए। अब अपनी हाथों से इसको धीरे धीरे ऐसा रोल कर दीजिए। देखिए ऐसे आपको रोल बना लेना है। कितना बढ़िया रोल बन गया है। और यदि आपके पत्ते चिपके हुए हैं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी सेफ्टी के लिए आप इसको एक धागे से बांध दीजिए। धागे से बांधने से इनका शेप नहीं बिगड़ेगा। वही प्रोसेस से आप दूसरी शीट भी तैयार कर लीजिए। दोनों रोल प्रिपेयर कर लिए हैं। अब इनको हमें स्टीम करना है। तो यदि आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में आप 15 मिनट तक इसको स्टीम करिए। और यदि स्टीमर नहीं, कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में पानी डालिए और ऐसे कोई आपके पास जाली वाली जो है ये छेद वाली छन्नी हो उसको इसके ऊपर रखिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाइए और हमारे ये पत्ते इसके ऊपर और ऊपर से इसको कवर कर दीजिए और 15 मिनट तक स्टीम में 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारे स्टीम हो गए होंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये हमारे स्टीम हो चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इनको ठंडा। परफेक्ट ये हमारे कुक हो चुके हैं। अब इससे आप ये धागा खोल दीजिए। ये देखिए अब इसको आप पतले पतले पीसेस में काट लीजिए। ये देखिए क्या बढ़िया मस्त लेयर्स दिखाई दे रही हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है। बारिश के सीज़न में ये ज़रूर बना करके खाएं। ये देखिए मैंने सारे जो अपने पत्ते बने थे उनको पीसेस में काट लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें लेयर्स दिखाई दे रही हैं। अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। यदि आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा, धीरे धीरे करके इनको इसमें डालिए। हम इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये हमारे कुक हो चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए
हमारे पात्रे, पतोड़े, रिकवच, जो भी कहें, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, बनकर के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी सारी, ये कितनी सारी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इस मेथड से आप भी अरबी के पत्ते के पकोड़े खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। मैंने तो इसको टमाटर की चटनी और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप जो भी चटनी आपको पसंद हो उसके साथ आप इसको सर्व करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।